आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास का इनहेरिटेंस। क्लास यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है दो क्लासेस को आपस में कनेक्ट कर देना, और चाइल्ड क्लास जो होती है वो पेरेंट क्लास से कुछ ना कुछ मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स को रिसीव कर रही होती है, फैच कर रही होती है, गेट कर रही होती है। ठीक है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं यहाँ पर, बेसिकली 3 लाइन लिख रखी हैं। हम इनको समझ लेते हैं, देन हम फिर कोड करना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख रखा है, inheritance allows us to define a class that inherits all the methods and properties from another class। यानी कि इनहेरिटेंस जो कंसेप्ट है वो क्या करता है, वो अलाउ करता है, वो आपको परमिशन अलाउ करता है कि आप एक क्लास बनाओ जो कि बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास, जो बड़ी क्लास की सारी मेथड, सारे प्रॉपर्टीज को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, गेट कर लेगा। मीन्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो सेकंड पॉइंट में, पेरेंट क्लास इज द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम ऑल्सो कॉल्ड बेस क्लास। यानी कि जो पेरेंट क्लास होती है वो आपकी बेस क्लास होती है, जो बड़ी क्लास है। जैसा कि हम अभी तक हम बना रहे थे क्लास अपनी, हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर, प्रीवियस वीडियोस में जो हमने क्लास बनाई है वो हमारी सारी पेरेंट क्लास है, सिंगल क्लास है। ठीक है, अब उसी के बाद हम एक और क्लास बनाएंगे जो कि हमारी चाइल्ड क्लास होगी, और उस चाइल्ड क्लास के अंदर हम पाथ देंगे। यानी उसके अंदर पाथ कैसे देंगे, पेरेंट क्लास को कॉल करके। तो वो क्या होगा, आपस में इनहेरिट हो जाएंगी। किस तरह होंगी वो हम प्रैक्टिकली कोड करके देखेंगे। ठीक है, यानी कि पेरेंट आप समझ गए हो इनहेरिटेंस क्या करती है, और चाइल्ड भी आप समझ ही गए हो। चाइल्ड क्लास इज द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास ऑल्सो कॉल्ड ड्राइव क्लास। चाइल्ड क्लास क्या होती है, जो कि इनहेरिट होती है किसी दूसरी क्लास से, जो कि बेसिकली एक पेरेंट क्लास होती है, या आप कह सकते हो बेस क्लास होती है। उससे वो इनहेरिट होती है, और उसके सारे मेथड्स, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके एट्रीब्यूट्स यानी कि उसका डेटा कलेक्शन और उसके फंक्शंस को गेट कर लेती है, और उन्हीं के ऊपर अपना कोड मैनिपुलेट होता है, उन्हीं के ऊपर अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स या आपके ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। और चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्लास। और पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास भी कहते हैं। बेस यानी कि बुनियाद, जो कि फाउंडेशनल क्लास होती है। ये थी हमारी थ्योरेटिकली। देन हम अब देखते हैं हम अपना प्रैक्टिकल कोड। तो सबसे पहले मैं अपनी नॉर्मल क्लास बना लेता हूँ, जो कि हमारी बेस क्लास है, यानी कि पेरेंट क्लास है। तो चलिए चलते हैं, हम करते हैं अब कोड। अपनी पेरेंट क्लास बनाते हैं। क्लास पर्सन, हम इनिट मेथड बना लेते हैं, यानी कि इनिट फंक्शन, जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर है। इसमें अब हम ले लेते हैं एफ नेम एंड एल नेम, यानी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। हम पहले नेम एंड एज ले रहे थे, हम वो भी ले सकते हैं, बट अब हम एफ नेम एंड एल नेम ले सकते हैं। आप कुछ भी अपने नाम से रीजनेबल पैरामीटर्स ले सकते हो, रीजनेबल वेरिएबल्स ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, मैं यहाँ पे एफ नेम ले लेता हूँ एंड एल नेम ले लेता हूँ। सेल्फ डॉट, मैं इसको फर्स्ट नेम वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने पैरामीटर पास कर दिया, जो कि मैंने अभी ऊपर बनाया हुआ है इनिट फंक्शन में, वही सेम। ये कोई हम नई चीज़ नहीं कर रहे, ये हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि हमने str फंक्शन यूज़ करा है, हमने init फंक्शन बनाया है, हमने दूसरा फंक्शन बनाया है, एक मैनुअल फंक्शन बनाया है, बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो ये कोई हमारे लिए न्यू या रॉकेट साइंस जैसी बड़ी चीज़ नहीं है, और ये बिल्कुल बेसिक हो चुकी है अब हमारे लिए। तो ये मैंने बना दिया सेल्फ। अब मैं इसको भी एक लास्ट नेम कर देता हूँ, एल नेम, इस वाले पैरामीटर से डिनोट मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं एक मैनुअल फंक्शन बनाता हूँ खुद का, यानी कस्टम फंक्शन बनाता हूँ, कस्टम मेथड बनाता हूँ इसके अंदर सेल्फ, यानी कि डेफ प्रिंट नेम। ये मैंने प्रिंट नेम नाम से बना दिया कि इसके अंदर हम सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे। बाद में जब हम धीरे धीरे अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सीरीज में, इस प्लेलिस्ट की सीरीज में, कंसेप्ट में, क्लास वाले में आगे बढ़ेंगे, तो हम इन्हीं कस्टम मेथड के अंदर बहुत बड़े बड़े कोड करेंगे। बहुत बड़े बड़ी चीज़ों को, लाइक फोर लूप लगाएंगे, लिस्ट लगाएंगे, स्ट्रिंग है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, उनके ऊपर करेंगे। फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, क्लास, मल्टीपल क्लास को इनहेरिट करेंगे, काफ़ी कुछ करेंगे हम। लेकिन अभी अंडरस्टैंडेबल पॉइंट के लिए और स्टार्टिंग इनिशियल फेज के लिए, हम लर्निंग के लिए, हम क्या करते हैं, सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट पे ही सारा अंडरस्टैंड करते हैं, कोड को समझते हैं। तो ये मैंने कहा सेल्फ, और अब मैं इसमें मैं कर देता हूँ, हाँ मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लगानी है बेसिकली। हाँ, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम।
ये एक मैंने मेथड बना लिया यानी फंक्शन बना लिया प्रिंट नेम का, कस्टम मेथड, कस्टम फंक्शन जो कि प्रिंट करेगा सिर्फ ये। अगर मैं चाहूँ तो इस प्रिंट को मैं यहाँ भी लिख सकता या बाहर भी लिख सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि कस्टम मेथड की भी हम एक बार प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब ये पी, मैं इसको कैपिटल में पी कर लेता हूँ इस बार। फैज़ान, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, अशरफ। अब इसके हमारे पास दो तरीके हैं। क्या तरीका है कि हम इसका लास्ट नेम भी कर सकते हैं, लेट्स से हम इसका लास्ट नेम कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं प्रिंट के अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो आपका क्या प्रिंट होगा, अशरफ। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट में पास करा है, और ये यहाँ पे एल नेम वाले पैरामीटर में गया इनिट में, देन ये यहाँ पे स्टोर हुआ इस वाली लाइन में, इसमें फिर क्या कहते हैं मैंने डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रिंट को ना यूज़ करूँ, मैं इसको यूज़ करूँ पूरी लाइन को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, मैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐसे भी प्रिंट करवा सकता हूँ, यहाँ पे मैं पी डॉट फर्स्ट नेम भी करवा सकता हूँ, आगे पीछे हो गए कोई नहीं। देखो अशरफ फैजान मैंने इस तरह करवा दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह करवाऊँ, इस वाले कस्टम मेथड को यूज़ करूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और मैं इसको ही ख़त्म कर देता हूँ पूरे को। अब मैं क्या करता हूँ, पी डॉट, मैं इसके अंदर डॉट लगाकर उसके मेथड को इनहेरिट कर रहा हूँ, इसके मेथड को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, प्रिंट नेम, सिंपल, और मैंने इसको कॉल कर दिया। अब आपकी लाइन प्रिंट हो जाएगी फैजान अशरफ एक साथ, क्योंकि अब बेसिकली ये वाला मेथड चला है, ये प्रिंट नेम ये रहा, ये मेथड चला है जिसके बिहाफ पे इन दोनों की वैल्यूज पहले इनमें आई, फिर यहाँ पर सेट हुई, फिर यहाँ पर सेट हुई, और हमने इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर यहाँ पे आ गई है, एग्जीक्यूट हो गई है। आप देख सकते हो फैजान अशरफ, सिंपल है। ये था अभी तक हमारा कोड जो कि हम अभी तक देखते हुए आ रहे थे। बट अब क्या करते हैं हम करते हैं कि ये जो है हमारी पेरेंट क्लास बनेगी, पर्सन। अब इसके नीचे हम एक और क्लास बना लेते हैं, लेट्स से स्टूडेंट क्लास बना देते हैं। ठीक है, वो हमारी चाइल्ड क्लास होगी। इस पेरेंट क्लास को, पर्सन वाले को, हम अपने स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर कॉल करेंगे या पास करेंगे। देन इसके सारे मेथड्स को हम क्या करेंगे, जो हम क्लास बनाने वाले हैं, चाइल्ड क्लास स्टूडेंट नाम से क्लास स्टूडेंट करके, उसके अंदर इसके ये वाले मेथड्स को हम क्या कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको गेट कर लेंगे, फिर उसी के ऊपर अपना कोड मैनिपुलेट करेंगे, उसी के ऊपर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो हम देख लेते हैं, मैं इस लाइन को अभी खत्म कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, प्रिंट, आप प्रिंट नेम भी रहने दीजिए, सब ऐसे ही रहने दीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बना लेता हूँ जो कि अब हमारी ये स्टूडेंट की जो है चाइल्ड क्लास है। अब इसमें क्या करा, इसमें मैं इस पूरी क्लास को, इस पूरी क्लास का नाम क्या है, ये क्लास का नाम है ना, इस पूरी क्लास को इसके अंदर इनहेरिट करूंगा, इसके सारे मेथड्स को, यानी कि इसकी जो पावर्स है, अगर मैं इजी वर्डिंग में कहूँ, इसकी जो पावर्स है, इसकी जो ताकत है, वो सारी की सारी मुझे चाइल्ड वाले को देनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसका नाम इसके साथ लगा दूंगा। कैसे, मैं इसके पैरेंथेसिस में पर्सन टाइप कर दूंगा, जो कि पर्सन जो है ये वाली क्लास है। ठीक है, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे अब हम आगे कोड करेंगे तो इसका सारा ये हमारे इस वाले के अंदर आ जाएगा, जब हम यहाँ पे कोड करेंगे, जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ यहाँ। ठीक है, हमने क्लास बना ली। अब मैं इसमें भी एक इनिट फंक्शन बना देता हूँ, यानी इनिट मेथड, लेट्स से सेल्फ एफ नेम एल नेम। अब मैंने यहाँ पे कहा पर्सन। ठीक है, मैंने एक तो यहाँ पे लिख लिया, ओ सॉरी, एक तो मैंने इसको इसको पर्सन को मैंने यहाँ पर लिख लिया। फर्स्ट स्टेप इनहेरिटेंस का कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी पूरी तरह इनहेरिट नहीं हुई है, अब होने जा रही है पूरी तरह इनहेरिट। मैंने इसको दोबारा यहाँ पे नाम लिखा, ठीक है, जो कि यहाँ पे पास है। मैंने कहा डॉट, इसके अंदर का जो इनिट है, लेट से मैं ये करता हूँ इन इट। ठीक है, और इसके अंदर मैंने सेल्फ बनाया, और मैंने इसके अंदर एफ नेम बनाया, एंड इसके अंदर मैंने एल नेम बनाया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो मैंने क्या करा, मैं एक बार समझा देता हूँ। ये हमारी पर्सन क्लास है जो कि हमारी पेरेंट क्लास है, बेस क्लास है। फिर उसके नीचे मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से, जो कि हमारी चाइल्ड क्लास है,
और इस चाइल्ड क्लास को मैंने इस वाली क्लास से इनहेरिट किया है, यानी कि इसके सारी प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स यानी फंक्शन वगैरह डेटा कलेक्शन सारा मैं स्टूडेंट वाले के अंदर लेना चाहता हूँ। तो मैंने इसके पैरेंथेसिस में चाइल्ड क्लास जो बना रहा हूँ उसके पैरेंथेसिस में जो बेस क्लास है, हमारी पेरेंट क्लास है, उसका पाथ पास कर दिया। क्या पाथ? नेम पास कर दिया। ये रहा पर्सन, यानी कि नेम या पाथ पास कर दिया, बात एक ही है, कुछ भी आप कह सकते हो। मैंने यहाँ पास कर दिया। फिर क्या करा कि जैसे इस वाली क्लास का अपना एक डेफ इनिट फंक्शन था, वैसे ही इस क्लास का एक डेफ इनिट फंक्शन है, लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा क्या अलग है कि मैंने इतना तो सेम रखा है, ठीक है, लेकिन ये जो चीज है, ये जो आप मेरे जहां पे मेरा कर्सर अभी देख पा रहे हो, ये जो सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू एल नेम, ये दोनों जो है मैंने ये नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर मैं ये बनाऊंगा और यहाँ पर भी सेम बनाऊंगा तो फिर इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या है? जब मैं बार बार कोड लिख रहा हूँ सेम, तो इनहेरिटेंस का बेनिफिट नहीं है ना। इनहेरिटेंस तो रियलिटी में उसको कहते हैं कि कुछ कोड पहले से लिखा हुआ हो पेरेंट के पास और वो चाइल्ड के पास दोबारा ना लिखना पड़े, पेरेंट से ही हम गेट कर लें, बोरो कर लें और उसके ऊपर हम अपना काम करें। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ये दोबारा ना लिखकर मैंने ये कहा कि ये इनिट तो बना लिया, मैंने कहा कि पर्सन जो कि मैंने यहाँ पे पास कर रखा है, जो कि हमारी पेरेंट क्लास है, डॉट इनिट, यानी कि पर्सन वाला जो इनिट है ये पूरा, पर्सन वाला जो इनिट है ये पूरा, जहां तक मेरा मैंने ये ड्रैग करके हाईलाइट कर दिया है, ये पूरा पर्सन वाला जो इनिट है वो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे लाइन नंबर 12 में जहां मेरा कर्सर है आप देख पा रहे हो, ये वाला इनिट यहाँ पर आ जाए। सिंपल है, यहाँ पर आ गया। अब ये हमारा ये वाली क्लास पूरी इस वाली क्लास से, पेरेंट क्लास से पूरी कंप्लीटली फुल फ्लैज्ड इनहेरिटेड हो चुकी है, पूरी कनेक्ट हो चुकी है, इसकी प्रॉपर्टीज इसमें आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी एक वेरिएबल के अंदर क्लास को कॉल करेंगे, वो एक हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है बनके पूरा कंप्लीट क्लास विद ऑब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ एस नाम से, क्योंकि अब हम स्टूडेंट वाले को लेंगे ना, स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर लिया लेट्स से सी और एल, ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम, और अब यहाँ पे मैंने कर लिया पाइथन, ये हमारा हो गया सेकंड नेम यानी कि लास्ट नेम एल नेम, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, लेट्स से प्रिंट एस डॉट फर्स्ट नेम, क्या आया? सीसीपी, ठीक है, ये वाला आ गया ना, ये सीसीपी। अब मैंने इसको कराया, देखिए देख पा रहे हो आप, मैंने प्रिंट, पहले हम पर्सन वगैरह कर रहे थे, फिर उसके अंदर ये वाला मेथड कर रहे थे, लेकिन नहीं, अब मैंने क्या करा कि इसकी सारी चीजें इसमें ले आया और इसी के ऊपर अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मैं इसके अलावा और भी अदर ऑपरेशन करवा सकता हूँ, मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ, उसको इनहेरिट कर सकता हूँ, उसके ऊपर लूप लगा सकता हूँ, उसके ऊपर इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकता हूँ, उसके ऊपर अलग अलग डेटा टाइप्स से कोई ना कोई रिजल्ट ला के दे सकता हूँ, कैलकुलेटर बना सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, यूजर से इनपुट ले सकता हूँ, उसके भी आप पर कोई टास्क करवा सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा हम क्लास की इनहेरिटेंस को समझेंगे, फिर आगे पॉलीमॉर्फिज्म को समझेंगे, फिर कोई ना कोई टास्क करेंगे, छोटे छोटे टास्कों को समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो ये आपकी क्लास हो गई है इनहेरिट, क्या हो गई है? इनहेरिट कंप्लीटली। अब आपको मैं एक और आसानी के लिए ये और कर देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे पी कर देता हूँ, पी फॉर हम पर्सन को भी ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पर्सन का भी पूरा। यहाँ पे मैंने कहा फैजान अशरफ, ठीक है, ये हो गया। और मैंने यहाँ पे इसको क्या कहा, इसको भी मैंने प्रिंट करवा दिया। अब आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी पेरेंट क्लास है, ये हमारी चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास जो है इस वाले से इनहेरिट है, इसलिए हमने सारी प्रॉपर्टीज इसमें ले आए हैं, हम इसकी इनहेरिट करके सारे मेथड्स को ले आए हैं, ठीक है। और अब नीचे क्या करा, हमने पी को एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर वैल्यू पास करी, फैजान फर्स्ट नेम, अशरफ लास्ट नेम, देन उसको प्रिंट करवा दिया उसका फर्स्ट नेम। फिर उसी के बाद हमने एस को, यानी कि एस एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर स्टूडेंट को कॉल करवाया, जो कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट नेम में एफ नेम में सीसीपी पास करा, लास्ट नेम एल नेम में पाइथन पास करा और उसको प्रिंट करवा लिया। अब क्या प्रिंट होगा हमारा, एक तरफ फैजान प्रिंट होगा जो कि हमारी पर्सन क्लास से डायरेक्ट आ रहा है,
और एक हमारा स्टूडेंट का सीसीपी प्रिंट होगा फर्स्ट नेम, जो कि पेरेंट क्लास के थ्रू होकर स्टूडेंट में आ रहा है। देन स्टूडेंट के बाद हम यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट करवा रहे हैं। देखिए फैजान एंड सीसीपी, सिंपल है, ये हमारा हो चुका। अब एक और तरीका है कि मैं इस वाले में str भी यूज कर सकता हूँ। लेट से डेफ str सेल्फ, और इसके अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट देंगे और फॉर्मेट स्ट्रिंग देंगे कि एफ स्ट्रिंग देंगे, और इसके अंदर करली ब्रेसेस कर लेंगे। यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम स्पेस सेल्फ डॉट लास्ट नेम, ठीक है, सेल्फ डॉट लास्ट नेम, ये हो गया। अब मैं इसको पूरे को प्रिंट ना करवा कर क्या करूंगा, अब मैं हमने ये पहले देख लिया अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है क्लास की, जहाँ से स्टार्ट हुई, आप वन बाय वन देख लीजिएगा, तब आपको ये str फंक्शन जो है, जो कि एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये आप सीख लोगे, वहाँ से समझ लोगे। और अगर आपको ये पहले से इन्फॉर्मेशन मालूम है str की, तो आपको यहाँ पे ईजी होगा समझना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने str बना लिया, सिंपल है, एक फॉर्मेट स्ट्रिंग बना ली। अब ये पूरी के पूरी क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उनको ना एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा एस, मतलब मैं प्रिंट लिखूंगा। प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है, बट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मुझे कोई वैसे कॉल करवाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नेम अलग कॉल करवाऊंगा, लास्ट नेम अलग कॉल करवाऊंगा, पी डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट पी डॉट एस डॉट फर्स्ट नेम, एस डॉट लास्ट नेम, नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में डिफाइन कर चुका हूँ ऊपर। ये चीज़ मैं स्ट्रिंग में डिफाइन कर चुका हूँ str। तो अब मुझे सिंपली यहाँ पे मैं एस पास कर दूंगा। पहले हम ऐसे कर रहे थे ना, जैसे पी में लिखा हुआ है, एस पास कर दूंगा। अब आपका क्या प्रिंट होगा, देख पा रहे हो, सीसीपी एंड पाइथन। ये फैजान तो ये वाला प्रिंट हुआ है, ये वाला, ये सीसीपी पाइथन ये वाला प्रिंट हुआ है, ये जो कि यहाँ से आ रहा है। तो ये है आपका str फंक्शन, जो कि हमने इनहेरिटेंस वाले कंसेप्ट के अंदर मिलाकर भी दोबारा से समझ लिया, दोबारा समझा है हमने। ये प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी इसके ऊपर एक अपनी पूरी वीडियो बना चुके हैं str फंक्शन के ऊपर। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको भी हटा देता हूँ। हम वापस उसी मोड पर आ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि स्टूडेंट वाला जो है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। पहले हम अपने प्रीवियस वीडियो में एडिट यानी अपडेट और डिलीट करना देख चुके हैं। अब हमने इनहेरिटेंस कंसेप्ट समझ लिया है, तो अब हम इनहेरिटेंस के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ एडिट करके देख लेते हैं, अपडेट करके देख लेते हैं। फिलहाल हम इसमें कोई ऐड करते हैं, एक न्यू वेरिएबल, एक न्यू पैरामीटर के साथ। हाँ, तो मैं इसमें ये करूँगा कि मैं ऐड डायरेक्ट करने के बजाय एक और वर्ड है, बल्कि वो कीवर्ड है। जिस तरह आपका रिटर्न कीवर्ड होता है, जिस तरह आपका सेल्फ कीवर्ड होता है, इसी तरह आपका एक कीवर्ड है सुपर। क्या है, सुपर, इस तरह लिखा जाता है वो, इस तरह। इससे क्या होता है, सुपर वाले कीवर्ड से क्या होता है, वो इसी तरह ही है जैसे हम यहाँ पे पर्सन वाले कर रहे हैं ना। सुपर वाले कीवर्ड से क्या होगा, वो ये ना करके आपके सारे चीजों को वो अपने अंदर ले आएगा, जितने भी मेथड्स हैं, जितने प्रॉपर्टीज है ना, सारे ले आएगा। अभी हमने यहाँ पे क्या करा, पर्सन डॉट इनिट करके ये लिया है हम, ठीक है, ये लिया है। लेकिन फिर क्या होगा, ये आपको सारा ले आएगा और इसकी स्टेटमेंट थोड़ा लिखने का तरीका अलग होगा। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सुपर, ठीक है, मैंने सुपर कर दिया, डॉट, सुपर को कॉल कर लिया। अब डॉट में यहाँ पे मैं इनिट कर लेता हूँ, init f name l name। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी इसके अंदर कि मैंने अब यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखा, पहले लिखा था। यहाँ पे सेल्फ लिखा था पहले, जब मैंने यहाँ पे पर्सन डॉट इनिट करा था ना, तब मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा था, यहाँ पर भी जिस तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी। बट अब मैंने यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखा, क्योंकि इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब सुपर से ना क्या हुआ, सुपर से सारी चीजें आ गई हैं। सुपर से हमारा सारी चीजें आ चुकी हैं, ये सब आ चुका है। सुपर से सारे मेथड्स आ चुके हैं, सारे प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डॉट, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे अब मैं कोई वेरिएबल ऐड कर देता हूँ, सेल्फ डॉट डी ओ बी ऐड कर देता हूँ, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक डी ओ बी यानी डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया मेरा। और अब मैं इसको वापस कॉल कर लेता हूँ, एस इज इक्वल टू स्टूडेंट
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा फैजान अशरफ। डेट ऑफ बर्थ, मैंने डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डाल दी, लाइक मैंने यहाँ पे कहा 10/05 2000, मैंने ये कहा। ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एस डॉट प्रिंट नेम, ये मैंने ये कर दिया। ठीक है। सॉरी, मैं इसको एस डॉट प्रिंट नेम नहीं करता, मैं यहाँ पे प्रिंट एस डॉट डी ओ बी। अब अब देखना अब क्या प्रिंट होगा। ओके, देर इज समथिंग इशू। हाँ, सॉरी, मुझे यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे मेरे को डी ओ बी लगाना है। एक पैरामीटर और आया है ना, एक ये नया पैरामीटर है, नया वेरिएबल है, तो मुझे ये लगाना है। अब आप देख पा रहे हो, यहाँ देखिए, देख पा रहे हो। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, ये मेरी डी ओ बी प्रिंट हो चुकी है। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसके अंदर दोबारा से एक बार एस टी आर और करके दिखाता हूँ जल्दी से। ठीक है, रिटर्न एफ सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम सेल्फ डॉट लास्ट नेम और सेल्फ डॉट टी ओ बी। ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट दोबारा से रन करता हूँ। सॉरी, मैंने इस तरह कर रखा है। मैं इसको यू करूँगा, प्रिंट एस। ठीक है, इसको भी क्लियर कर लेता हूँ। देख पा रहे हो आप, अब पूरे का पूरा हमने इसके अंदर स्ट्रिंग भी यूज़ करा, हमने इसके अंदर एक और पैरामीटर, एक और वैल्यू ऐड करी है। ठीक है, इसको हमने इसके साथ इनहेरिट तो पहले ही कर लिया था, जो कि हमारा मेन कंसेप्ट हम सीख रहे थे इस वीडियो में, वो भी हो गया है। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी बना लिया है, और फिर मैंने इसको पूरी लाइन को प्रिंट भी करवा दिया है। आप देख पा रहे हो, फैज़ान अशरफ। फैज़ान जो है हमारा फर्स्ट नेम है, यानी कि एफ नेम है। ये हमारा एल नेम है, यानी कि लास्ट नेम। और ये हमारी डी ओ बी है, जो कि हमने बाद में बनाई है इस वाली क्लास को इनहेरिट करने के बाद। देख पा रहे हो, और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग यूज़ करा है। सिंपल है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, गया। तो ये था, हमने आज अपनी इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, हमने स्ट्रिंग मेथड को दोबारा से कॉल करा, और मेन कंसेप्ट जो हमने देखा, इनहेरिटेंस देखा। पेरेंट क्लास यानी कि बेस क्लास, और चाइल्ड क्लास यानी कि ड्राइव्ड क्लास, दोनों की कनेक्टिविटी देखी। मेथड्स को यानी कि फंक्शन को, और आपके डेटा कलेक्शन, वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स को हमने इनहेरिट करते हुए, फैच करते हुए, उनकी वैल्यू को मैनिपुलेट करते हुए चाइल्ड क्लास के अंदर काम करना सीखा। और हमने इसके अंदर देखा, ऑब्जेक्ट को कॉल तो हम हमेशा कर ही रहे थे, और इसके अंदर हमने एक न्यू वैल्यू को ऐड करना सीखा, जैसे हमने डी ओ बी करी है। तो आप हमारी वीडियो को देखिए, दोबारा से देखिए, और अपना खुद मैनुअली, खुद अपने वी एस कोड पर या अपने पर्टिकुलर आई डी ई टूल पर, जहाँ भी आप कोड करते हो, उस पर खुद प्रैक्टिस कीजिए। और इस चीज़ को आप बार बार करोगे तो आपकी मेमोरी रीइंफोर्स होगी। देन ये आपको चीज़ें, पेरेंट क्लास, इनहेरिटेंस है, चाइल्ड क्लास है, ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रिंग फंक्शन है, इनिट फंक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रीइंफोर्स होकर मेमोराइज्ड हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, जब आप प्रैक्टिकली कोड करोगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। क्लास का ही कंसेप्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस भी उसके अंदर शामिल है, पॉलीमॉर्फिज्म जो कंसेप्ट है वो खुद एक शामिल है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वन बाय वन हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, क्लास की, फंक्शंस की, डेटा मेथड्स की, जैसा भी आपका रहे। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।